नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। आपके साथ हूं मैं अजय वत्स। गाजियाबाद के सिहानी गेट क्षेत्र में करंट लगने से दर्दनाक तरीके से 5 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें इन्हें देखने से पहले। किस तरह से एक एक करके 5 लोग करंट की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे। मरने वाले 5 में 3 बच्चे थे, एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। राकेश मार्ग पर दुकान के बाहर लगे टिन शेड के पोल में करंट आने से 5 लोग इस करंट की चपेट में आते चले गए। 5 को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 5 लोगों की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया और जाम लगाया। मगर इस तस्वीर को देखिए गौर से कि कैसे एक बच्चा एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर यहां पहले पहुंचता है कुछ सामान लेने। एक सामने दुकान है और वो करंट की चपेट में पहले आते हैं दोनों। उसके बाद उन्हें बचाने की कोशिश में बाकी लोग भी करंट की चपेट में आते चले जाते हैं। प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है कि मतलब जो है अभी कल ही एक नया टिन सेट लगा हुआ था और टिन सेट लगने के कारण कहीं पे वायरिंग में कटिंग वटिंग हो गई थी, जिसने भी किराएदार ने अपना लगाया हुआ था और उससे पोल पे करंट आ गया था, जिसको टच करने से बारिश हो रही थी। लोग उसमें गए, कुछ शॉप पे सामान लेने गए थे, उससे कैजुअल्टी हो गई है। अब ये तस्वीर जो है वो बहुत ही दर्दनाक है, परेशान करने वाली तस्वीर है। अमित राणा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अमित, ये जो अधिकारी कह रहे थे कि टिन शेड बनाया गया था, उसमें करंट आ गया था, कैसे करंट आया, किस तरह से पूरी घटना सामने आई, क्या जानकारी मिल पा रही? ये आप जो देख रहे हैं दौड़कर जाते लोगों को, दरअसल वहां पर पहले ही करंट की चपेट में लोग आ चुके हैं। और देखिए इस बच्ची ने भी जाकर छू दिया और वो भी करंट की चपेट में आ गए। इसी तरीके से 5 लोग, पहले 2 बच्चे, एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर छोटी सी बच्ची जाती है, वो ये छाता और वो चिपकती है, फिर उसके बाद बाकी उन्हें बचाने की कोशिश में करंट की चपेट में आते चले जाते हैं। बड़ा जरूरी होता है इस बात को याद रखना कि जब भी कभी करंट आए, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे सीधे उसे छूना नहीं चाहिए, बल्कि सूखी लकड़ी जैसी चीजों से ही आप मारेंगे, तभी करंट से छूट पाता है इंसान। और बारिश के बाद जलभराव काफी खतरनाक हो गया है। बुलंदशहर में एक युवक गली में भरे पानी में उतरे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक दूध लेकर घर लौट रहा था, गली में भरे पानी में खंभे से करंट उतरा और इसी बीच युवक करंट की चपेट में आकर पानी में ही गिर जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने वक्त रहते बिजली सप्लाई बंद कराई, जिसकी वजह से युवक की जान बचाई जा सकी। पूरा मामला गुलावठी का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए सरकार को सदन में बिल लाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गोरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, गाय को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जज ने जोर देकर कहा कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं बनाया जाएगा, देश की तरक्की अधूरी रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। अदालत ने कहा कि हम जब भी अपनी संस्कृति भूले तब विदेशी ताकतों ने हम पर आक्रमण किया, गुलाम बनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के आक्रमण और कब्जे को भी नहीं भूलना चाहिए। और अब समझिए कि गौ माता को लेकर कोर्ट ने क्या क्या कहा है और इसके क्या मायने हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। ये कोर्ट ने सुझाव दिया है। केंद्र सरकार को इसको लेकर के विचार करने की जरूरत है, यह भी कहा है। सरकार को सदन में बिल लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, यह भी हाई कोर्ट ने सुझाव दिए हैं। गोरक्षा को धर्म से न जोड़ा जाए, इसको लेकर के किसी धर्म विशेष से इसका नाता नहीं, बल्कि सबके लिए ये फायदेमंद है। गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए,
यह भी कोर्ट ने बताया है अपने फैसले में। गाय को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, यह भी कहा है कोर्ट ने। गायों की सुरक्षा के बिना देश की तरक्की अधूरी है, यह भी कोर्ट ने बताया है। और गाय के कल्याण से ही होगा देश का कल्याण, यह भी बताया है हाई कोर्ट ने। गाय का सम्मान करना हर देशवासी का फर्ज है, कर्तव्य है। जब भी संस्कृति भूले, विदेशियों ने हमें गुलाम बनाया, यह भी बताया है हाई कोर्ट ने। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को भी ना भूलें, यह भी नसीहत दी है, यह भी कहा है हाई कोर्ट ने। तो ये बड़ी बातें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कही गई। इस तरह से अंकित किया है और ये कहते हुए कि संसद में बिल पास करके गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करना चाहिए और हमारा सबका ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिए कि गाय की गोहत्या बंद होनी चाहिए पूरी तरह से। और संसद में जो भी कानून पास किए जाएं इस संबंध में, उसको सरकार की यह प्राथमिकता हो कि इसको पूरी तरह से लागू कराया जाए अपने कानून को। धर्म के दायरे में नहीं बांधने की क्या जाना जिससे कि नफरत फैलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून बना, लेकिन भारतीय संविधान के धारा 48 में केंद्र के को ये पावर देने के बजाय राज्यों को पावर दे दिया गया, जहां पर बहुत से प्रदेशों में आज भी गौहत्याएं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाओं को क्षति पहुंचती है। कोर्ट ने यह भी माना कि कई मुगल और हाई कोर्ट के सुझाव का संत समाज ने एक स्वर में समर्थन किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से निवेदन करता हूं कि हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। यह मांग शुरू से ही हम लोग की रही है, लेकिन साधुवाद है उच्च न्यायालय का जिसने यह आदेश दिया, स्वागत योग्य है, धन्यवाद है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए। और गाय पर सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। विपक्ष का अब सरकार पर हमला आया है। बीजेपी शासन में गाय का अपमान हुआ, यह कहा है एसपी ने। गाय के रहने खाने का इंतजाम नहीं है, गोवध पर अलग मानक क्यों, कांग्रेस ने पूछा है। कोर्ट के सुझाव का स्वागत मोहसिन रजा बीजेपी के मंत्री ने कहा। तमाम रखरखाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में, हम चूंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर अगर हम जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है इस पर अमल करेंगे। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में गौ माता को बहुत ही सम्मान और आस्था के तहत लिया जाता है, इसलिए बहुत अच्छा सुझाव है। उत्तर प्रदेश में गौवंश पर प्रतिबंध है, लेकिन गोवा में कोई प्रतिबंध नहीं, असम में कोई प्रतिबंध नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई प्रतिबंध नहीं। इसका एक राष्ट्रीय स्वरूप किया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जिस तरीके से वो सांस्कृतिक एकता की बात करती है, गौ माता के संरक्षण की बात करती है, तो उनके कुछ राज्यों में गौवध क्यों जायज है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते, बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं। और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। बीएसपी भी 2022 की जंग जीतने के लिए कसरत में जुटी है। मायावती ने 10 मंडलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के जरिए रणनीति बनाई है। मायावती ने पोलिंग बूथ की कमेटियों को युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटने को कहा है। मायावती ने बीजेपी पर आरएसएस की नीतियां थोपने का आरोप लगाया है, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मायावती ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार पर निशाना साधा। और बीजेपी सम्मेलन का सहारा ले रही है तो समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव जीतने के लिए यात्रा की बात कही है। यात्रा को अपना आधार बनाया है, जनादेश यात्रा के जरिए जीत का दम भरा है। साथ ही गठबंधन को लेकर भी राजनीति जारी है।
यूपी की सत्ता हासिल करने की हसरत पाले समाजवादी पार्टी ने सियासी कसरत शुरू कर दी है। इसके लिए पीलीभीत की धरती से जनादेश यात्रा का आगाज किया गया। अखिलेश यादव से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू हुई जनादेश यात्रा का मकसद सरकार की कमियां गिनाना और अपनी सरकार बनाने के लिए जनता का समर्थन हासिल करना है। वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। सरकार ने कहा कि आप भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा लीजिए और दूसरी तरफ क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को कहा कि आप महाराणा प्रताप और दूसरे की प्रतिमा लगा दीजिए। ये झगड़ा किसने कराया बगल में? तो भारतीय जनता पार्टी जातियों में, धर्मों में झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को कि इस सरकार को हटाइए। आरोपों के सहारे सियासी संग्राम चल रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव अब अपने पुराने नेताओं को भी साथ लाने को तैयार हैं, जो कभी बागी तेवर दिखाकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अखिलेश ने नरेश अग्रवाल के लिए भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उसमें। भैया छोटे दलों पहले ये तो कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अपमान हुआ है। अखिलेश यादव अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाने को बेताब हैं और इसके लिए वो सभी समीकरण साधने में जुटे हैं। दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी गठबंधन के लिए बेकरार हैं। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां और सभी सेकुलर पार्टियां एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ें। ये हमारा पूरा प्रयास है। हमारा पूरा प्रयास है कि समाजवादी पार्टी भी इन सब में शामिल हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सफल हो। चाचा और भतीजा दोनों का मकसद तो बीजेपी को मात देना है, लेकिन दोनों साथ आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बहरहाल चुनाव नजदीक है और नए पुराने नेताओं का भी मिलन हो रहा है, मगर मुलायम परिवार 2022 की जंग मिलकर लड़ेगा या अलग अलग मैदान में उतरेगा? इस सवाल का जवाब यूपी की सियासत में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जानना चाहता है। सियासी जंग के बीच एक सवाल ये भी है कि क्या यात्राओं के जरिए अखिलेश को जनादेश मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार बताए कि आखिर वो 23 लाख करोड़ रुपए कहां हैं, जिसे 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को बढ़ाकर कमाया है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में उतरी है। आगरा से आगाज हुआ इसका और अब ये सभी विधानसभा सीटों पर निकाली जानी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने साफ किया कि सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा चल रही है। इसका पहला चरण आगरा में था, आज हम नोएडा में हैं, 14 तारीख को अयोध्या में रहेंगे और इसके बाद फिर सभी 403 विधानसभाओं में ये तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश हुकूमत चल रही है?
क्या आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम तिरंगा लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते? ये लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा की है। कमल का झंडा बड़ा है या तिरंगा झंडा? जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग कमल का झंडा लेके निकलते हैं, उन पे कोई FIR मुकदमा नहीं होता। तिरंगा झंडा अगर मनीष सिसोदिया लेके निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक